हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि मंदिर में जब दर्शन करने जाते हैं तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए। और अगली ये चीज़ है दोस्तों कि मंदिर जाने के बाद हमारी अनेकों तरह की मनोकामनाएं होती है, इच्छाएं होती है, जिन्हें हम भगवान के सामने रखते हैं और उनसे यह वरदान लेना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि हे प्रभु, हमारी इच्छा जो है वह पूर्ण हो जाए और हम जिस भी कामना के लिए आए हैं वह भगवान तक पहुंच जाए। तो बस वही कुछ छोटी सी जानकारी देने वाली हूँ दोस्तों आपको कि मंदिर जाने के बाद बहुत सारे लोग हैं जिनको की जानकारी होगी कि मंदिर जाने के बाद पूरी तरह से किस प्रकार उनके मंदिर के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। पर कहीं कुछ लोगों से थोड़ी सी चूक हो जाती है, जो कि और मंदिर जाने के बाद सारी पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो मैं यही बताऊंगी कि मंदिर जाते समय आपको क्या करना होगा। तो देखिए, मंदिर जाने से पहले आपको चमड़े से बने हुए जूते, चप्पल, बैग, बेल्ट जो भी लिए हैं आप, वो चीज़ें आपको हटा देने, क्योंकि दोस्तों चमड़ा जो है कि अपवित्र है और मंदिर जो है काफ़ी पवित्र और चैतन्यपूर्ण स्थान है। वहाँ पे जाने के बाद व्यक्ति जो है वह अपवित्र चीज़ों को बाहर ही रख के आए तो यही अच्छा होता है, क्योंकि इससे मंदिर की पवित्रता भंग नहीं होती है। और पवित्रता जब भंग नहीं होती है तो हमें देवता के तत्व का, उनके स्वरूप का संपूर्ण लाभ हमारे तक पहुंच जाता है। इसीलिए चमड़े से बनी हुई चीज़ों को आप या तो घर पे निकाल के जाइए या तो अपने गाड़ी वगैरह में रख लीजिए, पर मंदिर में पहन करके मत जाइए। इससे मंदिर की शांति और सात्विकता दोनों भंग होती है। और आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की गलती अगर हमसे होती है तो हम पाप के अधिकारी बन जाते हैं। अब दोस्तों देख लीजिए, अब जब भी आप जाएं मंदिर में तो मंदिर के बाहर पहले भी देखते होंगे आप, सुने होंगे, देखते होंगे कि मंदिर के बाहर पहले छोटे छोटे तालाब हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे? क्योंकि जब हम जाएं तो उसमें अपने हाथों पैरों को अच्छी तरह से धो लें और धो करके ही तब मंदिर में प्रवेश करें। पर आज जो है उसका स्वरूप बदल चुका है। पर हाथ पैर धोने के लिए हर मंदिर के बाहर कोई ना कोई व्यवस्था रहती है। तो आप भले ही घर से नहा धो करके साफ सुथरे होकर के गए हैं, पर मंदिर जाने के बाद आप अपने हाथों पैरों को चप्पल उतारने के बाद अच्छी प्रकार धो लें। अब धोने के बाद हाथों में जल ले लें और सर पर 3 बार छिड़काव करें और बोले अपवित्रो पवित्रो वा, मतलब जो भी चीज़ अपवित्र है वह पवित्र हो जाए। हाथों से 3 बार जल को छिड़कते हुए सर के ऊपर बोले अपवित्रो पवित्रो वा, यानी जो चीज़ अपवित्र है वह पवित्र हो जाए। ऐसा बोल करके हाथ पैर धो लें, क्योंकि दोस्तों तभी जा करके हमको अपनी पूजा पाठ का संपूर्ण लाभ मिल पाता है। ऐसा बोलें और उसके बाद तब आप मंदिर में जाएं। और मंदिर जाने से पहले दोस्तों एक गौर करने वाली बात है कि मंदिर की जो सीढ़ी होती है, पहली सीढ़ी होती है, या अगर सीढ़ी नहीं है तो जो मुख्य गेट है, मंदिर का मुख्य गेट है, वहाँ पर माथा टेक करके ही, प्रणाम करके ही आपको आगे बढ़ना है। तो अब इसका एक शास्त्र भी यही कहता है दोस्तों कि जब हम भगवान के पास जाएं तो हमें झुकना आना चाहिए, झुकना सीखना चाहिए हमें। और शास्त्र भी यही कहते हैं, क्योंकि दोस्तों देखे होंगे आप कि भगवान विष्णु के मंदिर के बाहर गरुड़ जी बिल्कुल प्रणाम की मुद्रा में बैठे होते हैं। तो इसका भी यही जो है दोस्तों, इसका यही मुख्य प्रमाण है कि इसीलिए व्यक्ति को मंदिर के पहली सीढ़ी को भी प्रणाम करके और तभी जा करके आगे बढ़ना चाहिए। और अगर सीढ़ी नहीं है तो जो मुख्य गेट है, मेन गेट है मंदिर का, वहाँ प्रणाम करके और तभी आपको आगे बढ़, क्योंकि दोस्तों मंदिर की पहली सीढ़ी या मुख्य दरवाज़ा भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। उसमें भी देवता के तत्व विद्यमान होते हैं बहुत सूक्ष्म रूप में। तो इसलिए वहाँ भी प्रणाम करें और तब जा कर के आगे बढ़ें। और देखिए, मंदिर से जब आपकी पूजा पाठ हो और पूजा पाठ करने के बाद आप अगर बहुत थोड़ा समय है तो भी आप 5 मिनट का ही समय निकालिए। पर मंदिर में आप जैसे खड़े खड़े गए, पूजा किए और चल दिए, तो ये उचित नहीं है दोस्तों। आप 5 मिनट का ही समय लें, 2 मिनट का ही समय लें, पर आप थोड़ी देर के लिए मौन बैठें और वहाँ देवता के तत्व को अपने अंदर समाहित करें। क्योंकि दोस्तों साधारण से शब्दों में मैं यही बताना चाहूँगी आपको कि वहाँ पे काफ़ी जो है वह
मतलब सकारात्मक तरंगे होती हैं जो हमारे मन मस्तिष्क को शांत करती हैं और हमारे अंदर एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा का संचार करती हैं। तो बस इस चीज़ को आपको ध्यान देना है और मंदिर जाइए और थोड़ा सा इत्मीनान से ही जाइए। मैं यही कहूँगी, थोड़ा आराम से जाइए और पूजा पाठ कीजिए। 5 मिनट 2 मिनट जितना समय हो, थोड़ी देर आप वहाँ रुकिए। रुकने का यही अर्थ है दोस्तों कि वहाँ जो सकारात्मक किरणें होती हैं वह हमारे अंदर काफ़ी ऊर्जा भरती हैं और इन ऊर्जा से हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। यानी हमारी सोच जो है वह सकारात्मक होती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। और आप सबको पता होगा कि जब हमारी सोच सकारात्मक होती है दोस्तों, तो हम किसी भी कार्य पे विजय पा सकते हैं। यानी देखिए, पैसे रुपए का जो नुकसान होता है, फायदा होता है, सब कुछ पहले शुरू कहाँ से होता है? शुरू हमारी सोच से ही होता है। और सबसे पहले जब हमारा पूरा वक्त भी आने वाला होता है तो हमारी सबसे पहले क्या गड़बड़ होती है? सोच ही गड़बड़ होती है। हमारा जो मस्तिष्क है वही जो सही रूप में काम करना बंद कर देता है। तो वही चीज़ें आपके साथ होनी बंद हो जाएगी और आपका दिमाग जो है वह बिल्कुल सही और अच्छी तरीके से, यानी पॉजिटिव तरीके से काम करने लगेगा। अब अगली चीज़ देखिए कि जब आप मंदिर में पूजा करने के बाद जब मंदिर से वापस आने लगें तो वहाँ पे घंटियाँ होती हैं दोस्तों। घंटियाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, उन्हें बजा कर के आइए। शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब आप मंदिर के पूजा के बाद घंटियाँ बजाते हैं तो आपके अनेकों तरह के रोग दोष का शमन वहीं हो जाता है। तो आने के बाद आप घंटी जरूर बजाएं। और जब आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपका दिमाग, मन, मस्तिष्क जो है पूरी तरह से किसी तनाव में न हो। इसीलिए मैं पहले भी बोली हूँ दोस्तों कि आप थोड़ा सा समय लेकर के ही जाइए, तभी जा कर के आपको देवता के स्वरूप का, उनके तत्व का संपूर्ण जो है वह लाभ मिल सकेगा। अगली चीज़ ये है दोस्तों कि जब आप मंदिर जाएं तो मंदिर के बाहर आप देखते होंगे प्रतिदिन, अगर मंगलवार को जाते होंगे, शनिवार को जाते होंगे, जब भी जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ कुछ ज़रूरतमंद लोग बैठे रहते हैं। तो उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें। बहुत ज़्यादा नहीं सही, मैं पहले ही बताई हूँ, अपनी श्रद्धा और अपनी इच्छा के क्षमता के अनुसार उन्हें कुछ न कुछ ज़रूर दान दें। तो देखिए दोस्तों, भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि सभी जीवों में मैं हूँ। तो यानी जिन जीवों को आवश्यकता है कि उनको कुछ चीज़ें चाहिए, अगर आप भगवान की बात आप उन्हें संतुष्ट कर देते हैं तो संपूर्ण रूप से आपने मंदिर में जाकर के जो भी मनोकामना भगवान के सामने रखी है उनके पूर्ण होने की जो उम्मीद है वह काफ़ी बढ़ जाती है। क्योंकि भगवान जो है वह उन लोगों में भी निवास करते हैं जो ज़रूरतमंद हैं और मंदिर के बाहर याचक की तरह बैठे हुए हैं। तो अगर आप उनके लिए कुछ न कुछ करते हैं तो भगवान आपके लिए भी अवश्य करेंगे और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और मंदिर में जब आप पूजा चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो आपको कोशिश यही होनी चाहिए दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका प्रसाद जो है वह वितरित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका प्रसाद पहुँचे। तो इसलिए जो भी प्रसाद लेने वाले हैं या जिनको भी आप प्रसाद बांट सकें उन्हें मंदिर से आते वक्त प्रसाद जरूर दें। ऐसा करने से आपको भी भगवान की कृपा मिलती है और जितने लोग प्रसाद खाते हैं उनको भी भगवान की कृपा मिलती है। अब अगली ये चीज़ है दोस्तों कि जब हम मंदिर जाते हैं तो उस समय हमारे मन में पहले तो बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, पर जब हम मंदिर जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारे मन में बहुत सारे शक हो जाते हैं कि हम भगवान से क्या मांगें, क्या छोड़ें, किस चीज़ को मांगें। अगर ऐसी दुविधा आप किसी के साथ भी है तो आप समझ लीजिए कि वो कार्य आपके लिए उतना आवश्यक नहीं है। आप भगवान से सिर्फ इतना मांगें कि भगवान आप मेरे रक्षक हैं। यानी एक कहावत है कि गोविंद मेरे गोपाल मेरे, रखलाज मेरे बनवारी, मैं आई शरण तुम्हारे। तो हे भगवान, आप ही मेरे लाज रखिए, आप ही मेरे सहारा हो, सब कुछ आप ही हो। सो मैं आपको ही समर्पित करती हूँ, आप ही देखिए कि मुझे कैसे मेरी जीवन को पार लगाना है। तो यही मनोकामना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि
जब हम मांगते कुछ और है, मतलब मांगते कम है और मिलता बहुत ज़्यादा है, मिलता जो है उतना ही है, तो हो सकता है कि भगवान ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोचा हो और हम मांगे बहुत कम और मिले हमें जो है कि भगवान देने वाले हों उससे ज़्यादा। तो आप सब कुछ भगवान पे ही छोड़ दीजिए। और हाँ, मांगे कब? जब आपकी बिल्कुल सांसें रुकी हुई हैं, यानी कोई ऐसी परेशानी है जिससे आप निपट नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उससे पीड़ित हैं, तो फिर आपको ऐसा कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि मैं मंदिर जा रहा हूँ तो भगवान से क्या मांगूँ, या जा रही हूँ तो भगवान से क्या मांगूँ। आप जाएंगे और अपने मतलब आपको इतना कष्ट होगा कि आप अपनी मनोकामना कहते हुए निश्चित रूप से आपकी आंखों से आंसू छलकने लगेंगे। और जब किसी के साथ इस तरह की स्थिति आती है दोस्तों, तो वो हम नहीं बोलते हैं, वो हमारे अंदर अंदर बैठे हुए भगवान हमसे बुलवाते हैं, कहवाते हैं कि आप कहो और आपकी इच्छा मैं पूर्ण करूँगा। तो आप ये समझिए कि वो हम नहीं होते हैं उस समय, हमारा मन जो है वो भक्तिमय हो चुका होता है। और देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि मैं छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव में भी मैं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ। तो उस समय वही भगवान जो है वह हमसे कहलवाते हैं कि आप कहो मैं पूर्ण करूँगा। तो इस स्थिति में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको मंदिर में जाके किस प्रकार मनोकामना मांगना है, क्या मांगना है, वो भगवान स्वयं ही आपसे कहलवा देते हैं। तो बस इसी चीज़ों को बताना था दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।